गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग 8th क्लास में साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1 फूड प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए सीखेंगे हम। जैसे आया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, तो हम पॉइंट पर आते हैं। जैसे तो जो भी एग्रीकल्चर या किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, ग्रोइंग करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं वो सारी कहलाती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें जैसे ये द वेरियस स्टेप्स परफॉर्म बाय अ फार्मर टू रेज अ क्रॉप सक्सेसफुली आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो भी किसान के द्वारा, फार्मर के द्वारा क्रॉप उगाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाई जाती हैं। एंड देन दीज वेरियस स्टेप्स यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शंस आर as follow: preparation of soil, selection of seeds, sowing, manuring, weeding, irrigation, crop protection, harvesting, threshing and winnowing and storage. We see two questions in this topic. Define the term agriculture practices and to name the various steps used in crop productions. Okay, and now preparations of the soil, selection of seeds and sowing. यानी सॉइल का सिलेक्शन, जो सॉइल का प्रिपरेशन होता है, सिलेक्शन सीड्स का कैसे करते हैं और उसे सोइंग क्या होता है ये सीखेंगे हम इसमें। टू मेक द सॉइल कैपेबल टू फुलफिल द नीड ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो प्रिपरेशन सॉइल क्या होता है कि जितनी भी सॉइल की ज़रूरतें हैं उनको हम डाल दें, जो फसल उगाने के लिए काम में आती हैं वो कहलाती है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। एंड नेक्स्ट, द सॉइल इज द फर्स्ट टर्न्ड एंड लूज्ड। द लूज सॉइल अलाउज टू रूट द penetrate freely deeper and the breathe easily. The process of losing and turning its soil is called tilling. तो जो मिट्टी को ढीला करने का या तोड़ने का काम होता है वो टिलिंग या प्लोइंग कहलाता है। दिस इज द डन यूजिंग अ प्लो मेड ऑफ वुड और आयरन। द वेज पॉइंट ऑफ द प्लो penetrates the soil, turns and breaks it to make it loose. Plowing of big fields is done using tractors and smaller fields with the help of animals. ये मैंने दो अंडरलाइन किए, इनके दो क्वेश्चन बाद में लिखवा दूंगा। प्लॉइंग ब्रेक्स द ड्राई सॉइल इनटू लार्ज मड क्रम्स विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द सॉइल प्लैंक। द प्लैंक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लैट लॉग्स एंड ड्रैग्ड ओवर द क्रम्स। क्रम्स माने जो बड़े बड़े ढेल होते हैं तोड़ते हैं। बाय ब्लॉक्स और ट्रैक्टर द फार्मर स्टैंड the log and holds it out. The tilled soil is then leveled with the same plank, so it is the not flow the this one. Selection of seeds. तो जो हमने अभी टॉपिक रीड किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स और सेक्शन वाले में, उसमें दो क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, जो अंडरलाइन फर्स्ट किया था मैंने, एंड टू डिफाइन टिलिंग। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल जो था हमारा वो था टू मेक द सॉइल कैपेबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्लांट्स इन कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एंड टिलिंग आपको बताया था प्रोसेस ऑफ द लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। ओके, ऑफ सीड्स, अब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद में सीड्स क्या आता है, क्योंकि ग्रोइंग करने के लिए सीड्स नीडेड होगी, तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स को बहुत ध्यान से करना होगा। कैसे, सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, तो ब्रॉडकास्टिंग क्या है, सीड्स आर सोन इन द सॉइल बाय हैंड और यूजिंग अ सीड ड्रिल, दैट इज प्रोसेस नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। ये आपका यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग को डिफाइन करेंगे, आप क्वेश्चन लिख देंगे। तो हाथ से या किसी मशीन से बीजों को नीचे ज़मीन में हम ग्रो करते हैं, डीप में डालते हैं, लगाते हैं, तो वो कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। सीड इज़ अ लॉन्ग मेटल। अब ये सीड ड्रिल से भी होता है, हाथ से ही फेंक सकते हैं हम लोग। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, सीड्स ऑफ सम क्रॉप लाइक आइस, टोमेटो, ब्रिंजल एंड कवेज आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू द टीनी प्लांट्स एंड कॉल्ड सीडलिंग। अब सीडलिंग क्या है, ये आपका सीडलिंग है, यानी कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे राइस है, टोमेटो, ब्रिंजल, कवेज, इन्हें बोने के बाद में खोल कर दोबारा बोना होता है। तो जो बोने से पहले यानी बो देते हैं, जो जम के आता है वो कहलाता है इनका सीडलिंग। और इसको बाद में अच्छे इसमें छांट के, यानी हेल्दी छांट के, जो ट्रांसफ़र एंड रिप्लेंटेशन ऑफ द सीडलिंग इन द नर्सरी इनटू द मेन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। और उसमें से जो नर्सरी थी हमारी, उसमें से जो हेल्दी प्लांट से छांटने के बाद उसे दूसरे प्लांट में, मेन प्लांट खेत में, लैंड में, जो सॉइल लैंड हमने तैयार की प्रिपरेशन, उसमें उसे ग्राउंड अप कर देते हैं और या डीप में उसे लगा देते हैं, प्लांटेड कर देते हैं, जिससे कि केवल हेल्दी प्लांट ही हमारे पास आते हैं। लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा उसमें आपको एक क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन सीडलिंग वाला, मैंने अंडरलाइन कर दिया था, और वाली ट्रांसप्लांटेशन, ये भी आपको अंडरलाइन
कर दिया, ये भी आप लिखेंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। टू बी टेकन ड्यूरिंग सोइंग एंड ट्रांसप्लांटेशन टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो सीड्स या सीडलिंग है उन्हें नॉट बी प्लेस्ड क्लोज, यानी पास में लगाना नहीं चाहिए, दूर दूर लगाना चाहिए। सीड्स या सीडलिंग शुड नॉट बी द अपार्ट, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए जिससे कि लैंड मतलब वेस्ट हो जाए हमारी। टू सीड्स शुड बी सॉन इन द प्रॉपर डेप्थ, और उनकी गहराई भी ठीक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, एक क्वेश्चन ये भी लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 यही बना लेना, राइट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग सोइंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो ये तीनों आप आंसर लिख देंगे, इसमें ये तीनों आंसर में लिख देंगे। आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, इतना आप कर लेंगे, उसके आगे बात नेक्स्ट लेसन अप्लाई।